हेलो क्लास 11th। आज हम क्लास 11th आरडी शर्मा एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। देखो बच्चा, एम्प्टी सेट का मतलब पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि एम्प्टी सेट का मतलब क्या है। एम्प्टी सेट का मतलब है कि एक सेट है जिसके अंदर कुछ नहीं है, या फिर तुम उसको 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये दो तरीके से हम एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम्प्टी सेट का मतलब क्या है कि सर ए सेट इन विच देयर इज नो एलिमेंट। चलो पहला, विच सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। देखो, ऑल इवन नेचुरल नंबर तो कौन से होते हैं, एक बार समझाओ मेरे को। तो आप बोलोगे 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है, 14 होता है, 16 होता है, 18 होता है, 20 होता है, ऐसे करते बहुत सारे नंबर। उसने कहा है कि ऑल इवन नेचुरल नंबर में से जो 5 से डिवाइड हो वो वाले बताओ मेरे को। तो हमने कहा देखो 2 होता है, नहीं होता, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 10 होता है। तो इस सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे? 10 आएगा। 10 के बाद में 10 के बाद 12 नहीं है, 14 नहीं है, 16 नहीं है, 18 नहीं है, 20 है सर। तो 10 के बाद में 20 के बाद में 30, ऐसे करते करते सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसमें। तो फिर बहुत सारे नेचुरल नंबर बन जाएंगे। तो क्या ये सेट एम्प्टी सेट है? नो, नहीं है सर, दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट? दिस इज नॉट ए एम्प्टी सेट। सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक वाली बात है, प्राइम नंबर भी हो और इवन भी हो तो ओनली 2। तो इस सेट में कौन है? 2 है। इवन का मतलब जिसमें 2 का डिवाइड जाता हो, प्राइम नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो, एक और वो खुद, एक मतलब 1 एंड वो खुद। चलो थर्ड देखो, x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू इज जीरो एंड x इज ए रेशनल नंबर। भी एक्स स्क्वायर माइनस टू इज जीरो है, इस सिचुएशन को सोल्व करो तो x की वैल्यू रेशनल नंबर होगी, वही आएगी इसमें। तो हमने कहा एक्स स्क्वायर माइनस टू इज जीरो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस टू, एक्स की वैल्यू अंडर रूट 2। क्या अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर है? नो, अंडर रूट 2 तो रेशनल नहीं है, बट वो तो कह रहा है एक्स रेशनल होना चाहिए। इसका मतलब इस सेट को जब हम सोल्व करेंगे तो कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। दिस इज एम्प्टी सेट। और तुम इसको 5 बोल सकते हो। तो यस, इट इज एन एम्प्टी सेट। ये भी नहीं था, ये सेकंड वाला नॉट एन एम्प्टी सेट। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखो, x such that x is a natural number, x is less than 8 साइमल्टेनियसली, साथ साथ में x is greater than 12। x 8 से कम है, एक नेचुरल नंबर। तो 8 से कम कौन हो सकता है? 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5, 4, 3, 2, 1, ये हो सकते हैं। दूसरी बात, इसी के साथ साथ x बड़ा है 12 से, तो 12 से बड़ा 13, 14, 15, 16, ऐसे करते इनफाइनाइट। तो इन दोनों में कोई चीज ऐसी है जो कॉमन है भाई। एक x ऐसा नंबर है जो दोनों सिचुएशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा कोई नंबर दिख रहा है तुम्हारे को इन दोनों के बीच में कॉमन है? नहीं है सर। तो इट इज एन एम्प्टी सेट, और तुम बोल सकते हो 5। तो यस, इट इज एन एम्प्टी सेट। ऐसी सिचुएशन एम्प्टी सेट होती है। तो फोर्थ वाला एम्प्टी सेट हो गया। चलो फिफ्थ वाले को चेक करते हैं। x इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट है, कौन सा होता है सर? ऐसा तो कोई नहीं होता सर। मान लो मैंने एक पॉइंट ये लिया, तो दोनों का नहीं है, ये पॉइंट है। x इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। सर दोनों पैरेलल लाइन आपस में कभी मिलेंगी ही नहीं, मिलेंगी ही नहीं, तो उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। इसका मतलब इस सेट के अंदर भी कोई नहीं आएगा, तो ये बेचारा खाली रह जाएगा। तो इसको हम 5 बोल सकते हैं। तो यस, इट इज एन ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। क्या बात समझ में आ रही है भाई? जितनी बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ उतनी बात समझ में आनी चाहिए, बस बाकी हम देख लेंगे। नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। देखो फाइनाइट का मतलब है जिसमें तुम कंटेंट को काउंट कर सकते हो, कितने एलिमेंट है। जैसे तुमने लिखा 1 2 3 4, ये फाइनाइट है। अगर किसी बच्चे ने लिख दिया ऐसे, ध्यान से देखना, 1 2 3 से लेकर 99 100, तो इट इज ऑल्सो फाइनाइट सेट, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट फिक्स हैं 1 से लेके 100 के बीच में। बट अगर कोई बच्चा कहता है कि सर देर आर इनफाइनाइट नंबर्स, रेशनल नंबर्स बोल सकता है, इरेशनल नंबर बोल सकता है ना, वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर इनफाइनाइट का मतलब है जिसमें एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। 1 2 3 के बाद में ऐसे डॉट लगे हुए मिल गए, मतलब इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट का मतलब जितने तुम कंटेंट, जितने एलिमेंट तुम्हारे सेट में वो तुम काउंट कर सकते हो, और उनको बोलते हैं फाइनाइट सेट, और अदरवाइज इनफाइनाइट सेट। तो ये दो तरीके से डॉट वाले ध्यान रखना, इस तरीके से बस। चलो, सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इन ए प्लेन।
एक प्लेन है, तो मान लेते हैं ये एक प्लेन है, ये तुम्हारा एक प्लेन है। इस प्लेन में कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक का मतलब एक ही सेंटर से सर्किल ड्रॉ करना। तो इस प्लेन में कितने सर्किल ड्रॉ हो सकते हैं सर? देखो, जिनकी रेडियस डिपेंड किस पे करेंगे, रेडियस। और रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर है और दूसरे की रेडियस 1.1 सेंटीमीटर भी लेते हैं, तो इनके बीच में बहुत सारी वैल्यूज ऐसी हैं जो रेडियस हो सकती है। 1.0001 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1.00001 सेंटीमीटर रेडियस का भी एक हो सकता है। तो सर ये तो इनफाइनाइट है, क्योंकि देर आर इनफाइनाइट रेडियस। अब तो मेरा बच्चा बोला सर मैं एक पेपर इतना बड़ा ले लूंगा जिसकी मैं रेडियस काउंट कर सकता हूँ। अरे बाबा, तू 1.001 और 1.002 मेरे को बता, 1.001 और 1.002 ले लेगा तो इनके बीच में भी तो इनफाइनाइट रेशनल रियल नंबर्स हैं, या रेशनल नंबर बोल सकता है, जिनकी जितनी रेडियस हो सकती है, तो इनफाइनाइट ही हो गया है। तो ओके सर, बात समझ में आ गई। सेट ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, देखो सर इंग्लिश अल्फाबेट में ABCD से लेकर XYZ तक ही होंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं। देयर आर 26 इंग्लिश अल्फाबेट। तो यस, दिस इज फाइनाइट सेट। ये क्या है तुम्हारा? फाइनाइट, जिसमें एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट है। X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट X-5, ये पूरी बात नहीं लिखी मेरे हिसाब से। हाँ, X ग्रेटर देन 5 है, नॉट 5 माइनस है, ये ग्रेटर देन है। इसको मैं अगर चेंज करूँ थोड़ा सा तो ये ग्रेटर देन है बच्चा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड X इज ग्रेटर देन 5। तो 5 से बड़े नेचुरल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 6, 7, 8, 9, 10 सर बहुत सारे हो सकते हैं। तो इट इज इनफाइनाइट। थोड़ा सा ना धैर्य रखो, चीजें समझ में आने लग जाएगी। फाइनाइट कौन सा होता है, इनफाइनाइट कौन सा होता है। अब देखो, X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट X इज लेस देन 200, 200 से छोटे। तो मैंने कहा 200 से छोटा 199 होगा, फिर उससे छोटा 198 होगा। ऐसे करते करते मैं नेचुरल नंबर तक पहुंचना चाहता हूं, तो 4, 3, 2, 1। क्या तुम इनको काउंट कर सकते हो? कर सकते हैं सर। देर आर 199 नंबर्स, है ना। तो इट इज फाइनाइट। क्या बात क्लियर हो रही है? देखो, फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब समझना है। फोर्थ पार्ट हमारा क्या होगा? फाइनाइट हो गया सर। फिफ्थ देखो, X बिलोंग्स टू Z, Z इज इंटीजर, X इज लेस देन 5। अब मेरा बच्चा सोचेगा यहाँ फाइनाइट हुआ था लेस देन होने पे, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। बच्चा सुन, Z इंटीजर है, ये क्या है? इंटीजर। और इंटीजर नेगेटिव में भी होते हैं। तो आप बोलोगे 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, ऐसे तो चलते जाएंगे नेगेटिव की तरफ, हाँ या ना? हाँ सर, तो इट इज इनफाइनाइट। अरे वाह सर, मतलब रटना नहीं है, समझना है। 6 देखो, X बिलोंग्स टू R, रियल नंबर, 0 से लेके 1 के बीच में। अब तुम कहोगे सर 0 से लेके 1 के बीच में रियल नंबर तो मैं लिख सकता हूँ। मैंने कहा, तूने कहा 0.1 लिखा, 0.2 लिखा, 0.3 लिखा, यही होते हैं क्या रियल नंबर? नहीं, 0.001 भी होता है, 0.0000001 भी होता है, 0.1000732 ये भी होता है। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं। अरे हाँ या नहीं? हाँ सर हैं, तो ये भी इनफाइनाइट ही हो गया। ओ हो, बात तो समझ में आ गई। रियल नंबर का कॉन्सेप्ट है। रेशनल लिख देता तो भी हो जाते, क्यों लिख देता है यहाँ पे? इरेशनल टी लिख देता तो भी यहाँ पे हो जाते, बहुत सारे हो जाते हैं ना। देर आर इनफाइनाइट नंबर्स, रियल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स। देर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि ऊपर से जा रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना यार, और मुझे मोटिवेशन के लिए कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा एक प्यारा सा कमेंट चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बस। रेगुलर कमेंट करते रहो, पढ़ते रहो, और कोई डाउट आए तो वो पूछते रहो। इससे ज्यादा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा भला हो जाए बस। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। देखो सर, इक्वल होने के लिए कंडीशन चाहिए। इक्वल होने के लिए अगर मैं कह रहा हूं कि 1, 2, 3 इक्वल है 3, 2, 1 के, तो बात सही है। मतलब जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें होने चाहिए, आगे पीछे लिखे रहो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। मान लो किसी बच्चे ने कहा सर एक सेट है 2, 3, 5 और दूसरा सेट है 4, 3, 2, क्या ये इक्वल है? मैंने कहा नहीं है, क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। तो इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। दे आर इक्विवेलेंट सेट, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्टेशियन नंबर सेम है, वो इक्विवेलेंट होते हैं। और सारे एलिमेंट देखो 2 है,
2 है, 3 है, 3 है, बट 5 है इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, तो मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। क्या बात क्लियर हुई? इक्वल होने के लिए क्या चाहिए? एलिमेंट सेम होने चाहिए, और इक्विवेलेंट होने के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। दोनों बातें याद रखना। तो ए सेट किसके इक्वल हो सकता है? मैंने कहा इसके इक्वल हो सकता है क्या? बोला हाँ सर, क्योंकि जब रिपीटेशन होता है तो उसको आप ऐसा लिख दोगे तब भी गलत नहीं है, रिपीटेशन होता है तो गलत नहीं है। तो ए सेट सी के तो इक्वल आ गया। अब बी और डी की चेक करते हैं, बी और डी का सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। बी क्या कह रहा है? एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स इज ए रियल नंबर, और इसको सोल्व कर लो। हमने कहा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जीरो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 2 आना चाहिए, और 1 1 जा 2 होता है, तो -1x और -1x प्लस 1। देखो बच्चा, -1 इंटू -1 करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा प्लस का, और -1 और -1 को ऐड करोगे 2 आएगा। यार देखो 11th क्लास में आके तुम ऐसे ना मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड मत समझो, और मैं 1 को हटा सकता हूँ, x ही लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब मैं इनमें से x कॉमन लूंगा तो x -1 होगा, इसमें से -1 कॉमन लूंगा तो x -1 होगा, तो यहाँ पे मेरे x -1 और x -1 बचेगा, दैट इज 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1, और x की वैल्यू क्या आई है? -1। मतलब सेट में कौन है? ओनली -1 है। क्या इसके सॉल्यूशन के सेट में -1 समझ में आया? 2 बार लिखने से कोई फायदा नहीं है, एक बार ही लिखेंगे अपन। तो -1 है, क्या a और c के इक्वल है? नहीं है। तो अभी तक पता चला a किसके इक्वल है? c के इक्वल है। d को और देख लेते हैं। x³ - 6x स्क्वायर प्लस 11x - 6 इज 0। अब आप इसके फैक्टर करने जाओगे तो सबसे पहले चेक करो -1 इसका फैक्टर है क्या? तो हमने कहा देखो सर, पहली बात तो इसमें 3 जीरो बनेंगे, तीनों सेम हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या करूं मैंने कहा देख, तेरे पास क्या है? x³ - 6x स्क्वायर प्लस 11x - 6 इज 0 है। अगर तो यहाँ पे x की जगह 1 रखता है एक बार के लिए, तो क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब -6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 -6 हो जाएगा। 1 - 6 प्लस 11 -6, देख -6 और -6 -12 हो गए, 11 प्लस 1 भी 12 हो गए, तो 0। मतलब ये इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब तूने कहा नहीं सर, मैं ना x की जगह 2 रखूंगा। मैं क्या रखूंगा? 2 रखूंगा। मैंने कहा यहाँ रख दे। तो भाई समझ रहे हो क्या? अरे समझ रहे हो बाबा, इसके सॉल्यूशन में 1 तो आ गया। अब मैं 2 को चेक कर रहा हूँ, तो मैंने कहा 2³ 2 स्क्वायर 2 का क्यूब 8 होता है, -6 इंटू 4 प्लस 22 -6, 8 - 24 प्लस 22 -6। देखो 8 और -6 में से +2 बचा, आया ना? हाँ सर बचा 22 6 सही है, रखा तो सही ना, 4 24 2 2 हाँ 8 +2 बचा, और 24 और प्लस 22 में से -2 बचा, तो 0 हो गया। तो इसका मतलब 2 भी इसमें है। अरे सर लग तो रहा है, हो तो जाएगा। मैंने कहा देखो अब भी कर देते हैं, अब भी करेंगे। अब क्या करूं मैं? x की वैल्यू 3 भी रख के देख लेता हूँ। तो आपने कहा 3 की पावर 3 -6 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 11 इंटू 3 -6, 3 की पावर 3 27 -6 इंटू 9 प्लस 33 -6, 27 -6 9 जा 54 प्लस 33 -6। देखो इन दोनों को ऐड करते हैं, 7 + 3 10 कैरी 1, 3 + 2 5 + 1 60, 54 और 6 भी माइनस के 60 0, मतलब 3 भी है। अब मेरे को बताओ इसके अलावा कोई और हो सकता है? नहीं सर, क्योंकि क्यूब है यहाँ पे। क्या है? क्यूब है, क्यूब के 3 ही जीरो होते हैं, तो इसका मतलब डी के अंदर कौन कौन है? 1 2 3 है, तो ए और सी और डी इक्वल है, बी इक्वल नहीं है। अरे सर ये तो अगर हम क्यूबिक से करने जाते तो बहुत बड़ा काम हो जाता। मैंने कहा हो तो जाता, बट इतना कॉन्सेप्ट वहां दिमाग नहीं लगाना है कि क्यूबिक को कैसे सोल्व करेंगे। हमें वो पूछ रहा था इक्वल है क्या नहीं है। हमने कहा 1 2 3 अगर इसके जीरोज होते होते हैं तो इसका मतलब डी के अंदर कौन कौन होगा? 1 2 3 होगा। अगर 1 2 3 नहीं होता तो -1 चेक कर लेते। समझ रहे हो बात को? -1 भाई 1 2 3 में से तीनों ही नहीं होते, तो -1 एक बार चेक कर लेते, तो -1 होता। उसके अलावा कुछ और होता, या फिर एक केस और बन सकता था। ध्यान से सुनो रे बाबा, केस कि सर x की वैल्यू -1 ही इसके जीरो होते, 3 -1 -1 हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कोई केस ऐसा बना दे, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाते। कौन कौन? बी और डी इक्वल हो जाते, बट ऐसा अभी नहीं है तो नहीं होंगे। क्लियर है सबको? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, और 1 2 3 तक ही मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि देखो बच्चा चैनल नया है तो 15 मिनट से बड़ा वीडियो मैं नहीं डाल सकता हूँ 15 मिनट से, इसलिए मैं एक बार छोटे छोटे डाल रहा हूँ। जब होगा तो अपन बड़े बड़े वीडियो भी डालेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय।